क्या मेरा आवाज आ रही है? चलिए स्क्रीन शेयर कर देते हैं। मेरा आवाज आ रही है? सब लोग चैट में लिखिए। हेलो। कुछ इशू आ रहे हैं? कुछ दिक्कतें आ रही है शायद। जो हो गया। कुछ टेक्निकली चीज की वजह से थोड़ा हैंग हो रहा है। देखते हैं, थोड़ा वेट कीजिए। দাদা এটা হ্যাং হয়ে গেল কেন? एक मिनट। जूम हैंग हो गया। हम्म, हम्म, एक बार देखूं तो। हम्म। देखिए हैंग हो गया। क्या मेरा आवाज आ रही है? मेरा स्क्रीन आ रही है? एक बार बताएंगे कि थोड़ा टेक्निकल की वजह से रुक रहा है। आप लोग एक बार बता पाएंगे कि मेरा स्क्रीन एंड ऑडियो आ रही है? ओके 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 ओके, चलिए। चलिए। सो प्लीज, जो गाइज है, आप लोग अपना सवाल कीजिए। थोड़ा प्रॉब्लम बीच में आए थे, इसीलिए थोड़ा रुक गया। उसको सॉल्व किया। तो एक बार आप लोग अपना सवाल लिखिए। और हाँ, ओके ओके ओके, फाइन। नितिन भटनागर सर, ओके। ऑडिबल। सो आप लोग अपना अपना सवाल लिखिए, ताकि और यू कैन प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश।
तो एक्चुअली ये हिंदी क्लास है ना, तो इंग्लिश क्लास के लिए थोड़ा आपका अलग से ये करना पड़ेगा। ये हिंदी क्लास है तो आपको अगर हिंदी नहीं होता है तो आपको इंग्लिश क्लास के लिए करना पड़ेगा। यूज करते हैं, मैं कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ कि सर मैं ऑप्शंस के ऊपर चेन, ऑप्शन चेन एंड ऑप्शन डेटा। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है कि ऑप्शंस का जो ट्रेडिंग टिक का मैं डेटा यूज करता हूँ, और इसको हम बोलेंगे कि ये ट्रेडिंग स्टिक का जो स्मार्ट डेटा कहता है इसको, है ना। देखिए अभी फिलहाल जो है फुटफॉल जो रेशियो है, फुटफॉल रेशियो बता रहे हैं कि ये मार्केट का सेंटीमेंट अभी फिलहाल बुलिश है, मार्केट बुलिश है, ठीक है। तो मैं क्या 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 किया कि मार्केट अभी तो बुलिश है, लेकिन मार्केट का जो ओवरऑल जो सिनेरियो है वो ऊपर का साइड में जाके मैं एक इंतजार करेंगे कि ये 19,512-14 से वो एक बार गिरावट आएगा, और कितना तक गिरावट आएगा, 457 तक गिरावट आएगा। तो उस लेवल पे जाने के बाद मैं एक पुट का ट्रेड इनिशिएट करूंगा, और मैं खास करके ऑप्शन चेन का ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, और उसके साथ कुछ टेक्निकल पैरामीटर जैसे बॉलिंजर बैंड है, जैसे आरएसआई है, ज्यादा इंडिकेटर मैं यूज नहीं करता हूँ। प्राइस एक्शंस और डेटा ये दोनों को मिला के मेरा ट्रेडिंग का जो स्ट्रेटेजी है वो रहता है, ठीक है सर। और डेटा पॉजिटिव है और आप उल्टा ट्रेड क्यों लगाए? एक्चुअली ये डेटा अभी जो है ना, ये देखिए आपको अगर दिखा रहा हूँ, दिखाएंगे कि ये जो 500 का जो डेटा है, मतलब मान लीजिए मार्केट का जो रेजिस्टेंस है, आज का दिन में रेजिस्टेंस है, आपको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ ऑप्शन चेन के ऊपर। ओके, क्यों मेरे को लगा कि ये सेल बेहतर होगा, होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, देखिए निफ्टी का अभी, देखिए निफ्टी का जो रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है, ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे दिख रहा है मेरे को, 500 पे, ठीक है। और मार्केट का व्यू क्यों मेरे को नेगेटिव है कि देखिए ये डेली जो अगर डेटा देखेंगे, कंटिन्यू ऊपर का साइड में प्रेशर है, तो मैं इसको प्रेफर, मैं मार्केट का फेवर अगर लेना चाहता हूँ तो नीचे से बाई करना का प्रेफर रहेगा या ऊपर का सेल करने का मेरे को प्रेफर रहेगा, क्योंकि मेरे को दिखा कि काल भारी गिरावट के साथ मार्केट क्लोज दिया, तो आज ऊपर का जो स्तर है वो 500, 510, 514, तो इस लेवल के मेरे को फेवर में रहेगा ना मार्केट का, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर जाने के मार्केट को सेल करने का। हाँ, बाई करेंगे, कहाँ पे बाई करेंगे, अगर मार्केट 400 का लेवल के इधर आए तो जाके मैं बाई करूंगा, नहीं तो अभी ये बीच वाली जगह पे ना बाई करेंगे तो फंस, मतलब वो ट्रैप हो सकता हूँ, ये वजह है। डेटा कैसे इंटरप्रेट करें सर? डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए पहले आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक्स का दायरा होना पता होना चाहिए। दायरा, दायरा मतलब कहाँ कहाँ से वो रेजिस्टेंस ले सकता है और कहाँ से वो मार्केट सपोर्ट ले सकता है। हम लोग क्या करेंगे, डेटा का जो एनालिसिस करते हैं, डेटा के एनालिसिस करने से मेरे को दिखा कि देखिए ये 500 का जो है ना, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज, मतलब हम लोग ऑप्शन चेन को देखते हैं राइटर्स का नजरिया से, है ना। तो राइटर्स लोग क्या करेगा, मान लीजिए ये जो, चलिए हम लोग को थोड़ा समझा देते हैं। राइटर जो लोग है ना उन लोगों का इरादा है कि कॉल राइटर, मान लीजिए ये कॉल राइटर्स है, सीई, ये लोग क्या करेगा, कॉल को सेल करना पसंद करेंगे, क्योंकि कॉल सेल का मतलब है मार्केट गिरना, है ना। और पुट राइटर्स का वो इरादा है कि मार्केट जहां से पुट राइट होगा, नितिन भाटकर सर इसको थोड़ा बोलने दीजिए, उसके बाद आपका सवाल लेंगे। तो मार्केट जहां से गिरेगा वहां से वो लोग पुट राइट करेंगे, यानी जो लोग पुट राइट करना
करेगा उसको चाहत ये कि ये लेवल मार्केट नहीं तोड़ पाए। ये लेवल अगर तोड़ेगा तो उन लोगों का नुकसान होगा, और ये लेवल कॉल राइटर चाहेगा कि ये लेवल अगर तोड़ेगा तो उन लोगों का नुकसान होगा। वो लोग चाहेगा कि मार्केट कुछ भी हो जाए इस लेवल के ऊपर मार्केट को लेने नहीं जाने देंगे। तो ये कहां से करेगा, जब कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे राइट करता है तो क्या बनता है, ओपन इंटरेस्ट बनता है। और क्या बनता है, ओपन इंटरेस्ट तो कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन आज का दिन में जो ओपन इंटरेस्ट चेंज है, ओ आई चेंज, ये चेंज बताती है कि यहाँ पे काल तो ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, आज और लोग जाके यहाँ पे राइट करना शुरू किया, तो मतलब ये जो लेवल है ये मजबूत से और मजबूत तर होते जा रहा है। ठीक है, मतलब ये लेवल तोड़ना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को रीड करेंगे कहां से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ताकि उस बड़ा प्लेयर का साथ में हम लोग चलना पड़ा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक बार निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी है उसको एक बार डेली, सॉरी, डेली व्यू, डेली व्यू चेक करना पड़ेगा। अगर डेली व्यू आपका प्रेशर है लोअर साइड में, तो आपको ऑप्शंस चेन का डाटा जो है उस हिसाब से आपको तैयार करना पड़ेगा कि मेरे को सेल साइड में रहना है तो कहां से सेल करूंगा, मैं रेजिस्टेंस से सेल करूंगा। क्लियर है सर, ये बात क्लियर है? ओके, हाउ मच क्वांटिटी नंबर ओपन इंटरेस्ट इज सफिशिएंट। सर ये जो नंबर का बात है ना, ये आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा सर, क्योंकि ये एक ये इसको देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जितना ज्यादा बड़ा क्वांटिटी होगा, देखिए यहाँ पे ये 500 पे क्या है, 2,80,000 है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसको साथ मान लीजिए आप 50 जोड़ दीजिएगा, 50, एक लॉट का कितना होता है 50, तो इतना कॉन्ट्रैक्ट में कितना निफ्टी ये होगा, तो जितना ज्यादा होगा उतना मजबूत है। अब देखिए यहाँ इसको इसको कंपेयर अगर करेंगे, 2,80,000 का कंपैरिजन में हमको जो दिख रहा है ये 1,60,000 का करीब, तो वो 600 तक, लेकिन इसको तो अगर तोड़ पाए तो जाके वो 600 तक जाएगा ना। तो इसको आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। और नीचे तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको इधर कर देते हैं, यहाँ पे जाएंगे तो हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 400, इसीलिए आपको बोला कि 400 का आसपास अगर आए तो वो खरीदारी का अच्छा जगह हो सकता है। और उस जगह को मैंने क्या किया, यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ मार्च करवा दिया। ये कहां से ऊपर गया, यहां से ऊपर गया, तो इस लेवल पे अगर मार्केट आएंगे तो आपका फायदा होने का चांस ज्यादा है। इस दिन में काम और is their interpretations of कम, समझा नहीं सर, सीवी रविन सर। while taking trade, which indicator we should use and what is the time frame। सर टाइम फ्रेम है इंट्राडे के लिए, टाइम फ्रेम है 5 और 15 मिनट। जैसे आप देखिए अगर डेटा नेगेटिव है, मान लीजिए डेटा नेगेटिव है, ठीक है, तो डेटा अगर नेगेटिव है उसके साथ इंडिकेटर को अलाइन करना चाहिए। देखिए आप लोग कहीं कुछ लोग वीवैप को यूज करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो मान लीजिए डेटा नेगेटिव है और किसी एक रेजिस्टेंस से वो निकल के कोई बियरिश पैटर्न देता है, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, छोटा स्टॉप लॉस के साथ, मान लीजिए यहाँ पे आप कोई एनगल्फ बियर या डार्क क्लाउड कवर आपको मिलता है ना, तो यहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को आपको ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर है, यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है, और मेरे को बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न मिल रहा है, तो मेरे को हाई प्रोबेबल एक ट्रेड का मिलेगा। हाउ मच क्वांटिटी, ये सर आपका रिस्क एपेटाइट एंड कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका जो भी कैपिटल है पर ट्रेड में 1 to 2% से ज्यादा नुकसान होना नहीं चाहिए, उस हिसाब से आप अपना ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। हाउ मच क्वांटिटी इज सफिशिएंट टू कंसीडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अब बता दिया सर, वो मेरे को लगा कि ये आपको समझ ही आएगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, यस,
देवेंद्र करपे सर, क्या व्यू बोलना चाहते हैं, किसके ऊपर, कोई स्टॉक्स है क्या आपका? सर मैं डेटा एंड चार्ट दोनों को कंबाइन करना पसंद करता हूँ हर टाइम, क्योंकि सिर्फ डेटा के ऊपर करेंगे, क्योंकि डेटा बहुत बार चेंज भी होता है। तो डेटा एंड प्राइस, अगर किसी जगह पे डेटा एंड प्राइस दोनों अलाइन होता है तो जाके मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ। सर वीडियो ऑफ रखा है क्योंकि देखिए बहुत ये बैंडविड्थ ले रहा है, ऐसे ही मान लो आज का कुछ नेट का इशू चल रहा है इधर, इसीलिए वीडियो थोड़ा ऑफ रखा है। सर इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या है सर? नवीन नीप सर, सर इंडिकेटर कौन सा? सर इंडिकेटर का आप कुछ भी इंडिकेटर लगाइए वो बैक टेस्टेड होना चाहिए, नंबर वन। मेरे ख्याल से मैं जो लगाता हूँ बॉलिंजर बैंड और आरएसआई का, है ना, तो ये मेरे से काफी। लेकिन इंडिकेटर का क्या है, इंडिकेटर हर एक इंडिकेटर लैगिंग होता है, लेकिन ये एक मार्केट में कहावत है कि इंडिकेटर लैगिंग होता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि इंडिकेटर को आप फाइन ट्यूनिंग अपना ट्रेडिंग स्टाइल का हिसाब से कीजिए, उसको बारीकी से देखिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, कहाँ पे वो ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, वो पैटर्न को बार बार देखने की कोशिश कीजिए। कोई भी इंडिकेटर के ऊपर आप जब लंबे अवधि के लिए काम करेंगे तो उसका फाइन ट्यूनिंग करना सीखिए सर। हम क्यों बोलते हैं कि मैं बॉलिंजर बैंड एंड आरएसआई कॉम्बिनेशन के ऊपर बहुत देर से काम करना पसंद करता हूँ और करता भी हूँ, क्योंकि ये इंडिकेटर बहुत देर से, बहुत दिन से मैं यूज कर रहा हूँ। तो वो जाके मेरे से कहीं ना कहीं एक पहले इंडिकेशन दे देता है। देखिए आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो लेवल है काल का दिन में, बॉलिंजर बैट इस जगह पे और इस जगह के अंदर में बहुत देर तक मतलब कंसोलिडेट किया है ना, बहुत देर तक। जब वो लेवल तोड़ा, ये लेवल को जब तोड़ा, तब निफ्टी कितना, आरएसआई कितने आ गया इसका, देखिए आरएसआई का वैल्यू उस टाइम आ गया था 40 के नीचे। तो मतलब आरएसआई भी बोल रहा है कि नीचे जाने के हमको ये है, और बॉलिंजर बैंड नैरो रेंज तोड़ के नीचे जा रहा है, भारी गिरावट दिया, है ना। देखिए डाइवर्जेंस जो है ना, डाइवर्जेंस अच्छा काम करता है, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस याद रखिएगा। हम जो सपोर्ट बोला, हम जो सपोर्ट बोला, ये जो 400 का लेवल पे के जो सपोर्ट है, 400 का लेवल पे जो सपोर्ट है, उस जगह पे अगर आरएसआई का डाइवर्जेंस रहता है, मान लीजिए मार्केट पहुंच गया 400 को, वहां पे अगर आरएसआई का कोई डाइवर्जेंस होता है तो वो काम का डाइवर्जेंस होगा। डाइवर्जेंस हर जगह पे जरूरी नहीं है कि डाइवर्जेंस हर जगह पे काम पे आएगा, लेकिन अगर डेटा जहां जहां पे बोल रहा है कि यहाँ दिस इज द मार्केट सपोर्ट, उस जगह पे अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है, बात को याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कि मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये चीज बता रहा हूं, जहां पे डेटा का सपोर्ट है, जो सपोर्ट है, उस लेवल पे अगर प्राइस में कोई पॉजिटिव डाइवर्जेंस, आरएसआई हो, कुछ भी ऑसिलेटर हो, मतलब जो भी ऑसिलेटर आपको पसंद है, मैं तो मोमेंटम आरएसआई पसंद करता हूँ, तो उस लेवल पे अगर कोई पॉजिटिव डाइवर्जेंस आता है तो उस डाइवर्जेंस काम करता है। बोथ इंडिकेटर आर डिफॉल्ट वैल्यू और ओके, नहीं बोथ इंडिकेटर डिफॉल्ट वैल्यू सर, ठीक है, बोथ इंडिकेटर डिफॉल्ट वैल्यू। और बताइए सर, और कुछ, कोई स्टॉक्स का कुछ आप लोगों का जानकारी लेना चाहते हैं क्या? हम, मैं डेटा का प्रेफरेंस थोड़ा ज्यादा देता हूँ, डेटा एंड प्राइस, एलटीटीएस,
एलटीटीएस शायद उस दिन भी बोला था, ठीक है, तो मैं देखता हूँ डेल्टा कौन। नेट बहुत ही स्लो चल रहा है आज मेरे ख्याल से। एलटीटीएस एक रेंज बाउंड मार्केट में है सर। वीकली में मैं देख रहा हूँ जहां तक ये यार अभी ये रेजिस्टेंस एरिया में है। क्योंकि क्यों रेजिस्टेंस एरिया में है, यहाँ से मार्केट ये जो लेवल था, ये इस लेवल को रिटेस्ट किए नीचे गया, उस लेवल को जब तक वो नहीं तोड़ पाएगा तो वो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा एलटीटीएस का, है ना। आपका कितने भाव पे लिया है वो जब तक नहीं पता तो हम बता नहीं पाएंगे कि इसको होल्ड करेंगे या। हाउ टू सी डेल्टा इन चार्ट, हाउ टू सी डेल्टा इन चार्ट। ओके, ये आप डेल्टा कॉरपोरेशन का बात कर रहे हैं। डेल्टा कॉर्प, डेल्टा कॉर्प तो मानसी पे अभी सपोर्ट पे खड़ा है। ये एक लेवल है सपोर्ट का, मंथली सपोर्ट पे खड़ा है डेल्टा कॉर्प। ये तोड़ना मुश्किल है क्योंकि यहाँ से रिवर्स होने का चांस है आपका। देखिए, आप लोग जब बोलेंगे ना, तो अगर आपका पास वो स्टॉक होल्डिंग्स है तो कौन सा भाव पे अब लिया है, या आपका जो होल्डिंग एक्सपेक्टेशन कितना दिन का है, वो थोड़ा बताइएगा तो आसानी होगा। प्रीवियस रिकॉर्डिंग आर नॉट गिवन, मिल जाएगा सर। जेबीएम ऑटो का बताए। स्टॉक्स तो बहुत ही अच्छा, मानसी पे बहुत ही अच्छा चल रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। तो अगर ये प्रॉफिट बुकिंग होता है तो हमेशा याद रखिएगा कि इस 9 और 7 ईएमए इसको लगा के, और जो भी ईएमए लगाएंगे तो वो उसका हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। कि मान लीजिए हम ये, चलिए थोड़ा हटा देते हैं इसको। हम तो क्या करते हैं ना, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगा देते हैं। अभी देखिए, ये 5 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा लगाया, इसको हम देखेंगे कि ये 5 मूविंग एवरेज को कितना हद तक वो रेस्पेक्ट कर रहा है। हाई मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसको थोड़ा और थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपका आपका जो डेल्टा कॉर्पोरेशन का आपका जो बाइंग प्राइस है, अगर अगर मान लीजिए ये आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, तो जब तक ये इस तरह का कोई मूविंग एवरेज, आप ये ट्रायल एंड एरर तो देखिएगा कि कौन सा मूविंग एवरेज इसको मंथली या वीकली बेसिस पे इसको ऊपर चल रहा है।
तो जब तक चलेगा आप उसको ट्रेल करते करते लेके जाइएगा। जब कोई मूविंग एवरेज का नीचे क्लोजिंग देगा तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिएगा। और एक बात कीजिएगा कि जहां पे आपका कॉस्ट टू कॉस्ट है वहां से जो ऊपर में जहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है ना, तो एक परसेंटेज में हर दिन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, ताकि अगर अननेसेसरी कोई फॉल भी आए तो जाके आपको वो नुकसान ना हो जाए। हाउ वी बैक टेस्ट आवर स्ट्रेटेजी, ये बहुत अच्छा सवाल है सर। पहले बात है कि आपका जो स्ट्रेटेजी है ना वो किस ट्रेडिंग स्टाइल्स पे जाता है। आपका जो स्ट्रेटेजी हो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो कौन सा इंडिकेटर उसको ना लास्ट 6 मंथ, मतलब आप लोग ट्रेडिंग व्यू का ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 6 मंथ्स का ही आपका डेटा मिलेगा। तो अगर आपका कोई प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे लास्ट 1 ईयर का डेटा मिलता है तो उस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को पहले लिखिए और हर एक सिग्नल को एक्सेल पे डाल के, है ना, तो उसको देखिए कितना परसेंटेज उसका कितना ट्रेड दिया है, लास्ट 1 ईयर में कितना ट्रेड दिया है और उस ट्रेड में कितना प्रॉफिट दिया है और कितना लॉस दिया है, मतलब कितना ट्रेड आपका प्रॉफिट में गया है कितना ट्रेड लॉस में गया है, उसका परसेंटेज निकालिए। अगर वो परसेंटेज जो है 50% से कम है तो वो स्ट्रेटेजी को थोड़ा आपको मॉडिफाई करना चाहिए, क्योंकि ये एक मतलब स्टैटिस्टिक्स है। अगर आप 1:1 का हिसाब से कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हैं तो उसका सक्सेस परसेंटेज जो रेशियो है, विन विन रेशियो जो है अबव 50% होना चाहिए, तो ही जाके लॉन्ग टर्म में आप वो स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट बना पाएंगे। अगर बिलो 50% होगा तो वो स्ट्रेटेजी आपका लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं देगा, नुकसान ही होगा। बैक टेस्टिंग मिनिमम 1 ईयर का डेटा में होना चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग व्यू में ये फ्री वर्त में ये एक प्रॉब्लम है कि आप 6 महीने से ज्यादा डेटा मिल नहीं सकता। एसआरएफ में एंट्री बनती है क्या? चलिए देखते हैं एसआरएफ में। अच्छा, एसआरएफ जो है बहुत मंथली मंथली चार्ट में ये एक सपोर्ट एरिया में है, पहला बात। तो इसको पहले क्या करते हैं, सपोर्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये एक सपोर्ट जोन में है, बिल्कुल अच्छा सपोर्ट जोन में है मंथली पे। और ये स्टॉक बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है। वीकली में भी एक बार देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वीकली में ये जगह पे अगर आएगा, ये जो जोन है यहाँ पे अगर एसआरएफ आता है तो बिल्कुल आप कर लीजिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, वीकली में ना ये आरएसआई जो हो, मैं पिछले मंडे को भी बताए थे कि अगर वीकली में आरएसआई 40 के नीचे आता है और कोई सपोर्ट जोन में आता है तो अच्छा इन्वेस्टिंग, मतलब इंटरमीडिएट टर्म में ये स्टॉक बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन आप एक याद रखिएगा, ये यहाँ पे अगर आएंगे तो आप डेली चार्ट में कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न देख के आप एंट्री कीजिए। यहाँ पे हो सकता है बुलिश एनगल्फिंग या पियर्सिंग लाइन या बुल सैश, बुलिश हरामी, कोई भी बुलिश पैटर्न कैंडलस्टिक्स पैटर्न देख के आप बिल्कुल ले सकता है। ये अच्छा एक पीक होगा एसआरएफ। जो सर भी बोला है, सुनील सर बोला है, तो इसके लिए सुनील सर के लिए बहुत ही एक ये कि अच्छा एक स्टॉक को देखने के लिए बोला और हम लोगों को मिल गया। जो भी है ये इस जोन से आप बिल्कुल एसआरएफ को पिक कर सकते हैं। और ये इसका सपोर्ट है और अगला जो रेजिस्टेंस जो होगा इंटरमीडिएट, तो ये होगा उसका रेजिस्टेंस। ठीक है।
क्या सीपीआर का यूज ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स में कभी भी यूज कर सकते हैं? हाँ सर, अगर आप सीपीआर में ही करता है तो उसके ऊपर ही कीजिए, क्योंकि देखिए आज सीपीआर करेंगे, कल बॉलिंजर बैंड करेंगे, परसों आप मूविंग एवरेज में करेंगे, तो उसके ऊपर, उस इंडिकेटर के ऊपर आपका जो डेप्थ है ना, जो स्ट्रॉन्ग ये है, वो नहीं आएगा। अगर सीपीआर, देखिए अगर सीपीआर में करना है, सीपीआर क्या होता है? सीपीआर होता है, ये एक पीवॉट होता है, ये सीपीआर टॉप मतलब, और ये सीपीआर बॉटम, मतलब एक रेंज होता है, ये होता है पीवॉट। तो ये पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक पीवॉट, देखिए कोई भी मार्केट जब गिरता है तो एक, ये जरूरी नहीं है कि एक लाइन से ही वो ऊपर जाए, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि एक जोन बनाइए और वो जोन से वो रिवर्स करेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर जब ऑर्डर पंच करते हैं तो उसका बहुत हेवी क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, एक जोन का रेंज में वो ऑर्डर डाल के छोड़ देते हैं। इसीलिए हमेशा जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो एक जोन कीजिए, कहां से कहां तक वो जोन को डिफाइन करना। तो ये सीपीआर जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। ये बीसीपीआर है, ये टीसीपीआर है। तो मार्केट मान लीजिए यहां से आके घूम सकता है, मार्केट यहां से टक्कर खा के घूम सकता है, और मार्केट नीचे से भी टक्कर खा के घूम सके। लेकिन अगर नीचे जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जोन को ऊपर जाके जब तक क्लोज ना देंगे हम ट्रेड नहीं लेंगे। मान लीजिए मार्केट सीपीआर से टक्कर, यहाँ पे टक्कर खाया और यहां से आके ऊपर गया, डिस्टर्ब हो रहा है आज। मान लीजिए मार्केट यहां से आके, हम्म, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है ये पीवॉट है, ये बीसीपी, क्या हो रहा है मतलब, बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है, तो आज तो थोड़ा इसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए ये आज बहुत इशू हो रहा है। चलिए। क्या हो रहा है?
मान लीजिए ये BCPR है, ये TCPR है और यहां से आके मार्केट में एक बुलिश पैटर्न बनाया, यहाँ पे आके मार्केट ने कोई बुलिश पैटर्न बनाया इस लेवल पे, तो जाके अगर वो बुलिश पैटर्न में जाके मेरे को लेना है वो जोन पे, तो मैं क्या करूंगा, ये अगर बड़ा रेंज है मार्केट में, बड़ा रेंज है CPR का, बड़ा रेंज का मतलब मार्केट वोलेटाइल है, और CPR अगर बहुत नैरो है, CPR अगर छोटा नैरो है, तो इसमें क्या होगा, ये मार्केट ट्रेंडिंग मोड में रहेंगे। दिक्कत हो रहा है आज, क्या किया जाए। इस तरह का अगर CPR होगा, तो मार्केट उस दिन ट्रेंडिंग रहेगा। अगर मार्केट मान लीजिए मार्केट यहाँ से जाके ये रिटेस्ट करता है और यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बनता है, तो वो हाई प्रोबेबल ट्रेड हो जाएगा। वो पैटर्न का जो लो है उसको स्टॉप लॉस करके आप बाई कर सकता है, छोटा सा स्टॉप लॉस देके बाई कर सकता है। हाँ सर, इंटरनेट इशू ज्यादा है आज, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बहुत इंटरनेट इशू आ रहा है। तो स्टॉक की ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए लास्ट डे, एक मिनट पढ़ लेते हैं। ट्रेड करने के लिए लास्ट डे क्लोज, हाई लो एंड टुडे ओपन कैसे स्ट्रेटेजी है। सर इंटरडे स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए सबसे देखिए आप, ये क्लोज हाई लो ओपन का क्या स्ट्रेटेजी है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। स्ट्रेटेजी तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपको क्या स्ट्रेटेजी में करना चाहिए वो देखना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रेटेजी का बात आप कर रहे हैं करना। व्हाई आर गेटिंग लाइव कॉल्स ऑन ट्रेनिंग, सर हम लोग लाइव कॉल नहीं देते हम लोग। देखिए हम लोग को इरादा जो है, देखिए कॉल अगर हम लोग देंगे, ठीक है, तो क्या है कि आप लोग क्या हम लोग के IFM का मकसद क्या है कि आप कॉल पे कॉल लेना चाहते हैं या खुद कॉल बनाना चाहते हैं। इसी चक्कर में तो आप लोग तो कितने टेलीग्राम को पैसा दिया, नुकसान कर दिया, फिर भी आप लोग ये क्यों नहीं मानते कि हम लोग क्यों नहीं सीखना चाहते। क्यों आप लोगों को रिटेलर लोगों को ये मेरे को समझ में नहीं आता है, क्या क्या बीमारी है ये, कॉल नहीं चाहते। अरे क्या लेंगे कॉल करके, कॉल लेके आपका अगर मालूम नहीं है, आपको तो पास में बिठा के हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे ना। तो आप मेरे से कॉल लेके अगर उस कॉल को ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा है सर। इसी चक्कर में जीवन बीत जाएगा। अगर सीखने का इरादा नहीं है तो प्लीज लीव दिस सेशन। एक दिन करना लगे लॉ की क्या बोले, एक दिन कमा लोगे बस। हाँ सही में, लोग को ये नहीं मेरे को समझ में नहीं चाहता हूं कि जो सीखना नहीं चाहता है वो क्या मार्केट से ट्रेडिंग करेगा, क्या करेगा करेगा रे बाबा। सर कॉल का देखिए, एक चीज समझिए सर। कॉल का ट्रेड अगर मैं देंगे, मान लीजिए हम कॉल का ट्रेड दे दिया, अगर वो ट्रेड किसी जगह से मान लीजिए फेल भी होता है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि मैं कहां तक इसको होल्ड करूं, ना कि आप मेरे ऊपर फिर डिपेंडेंसी रहेगा। सर तो चला गए, मैं स्टॉप लॉस लगाऊं तो कहां पे लगाऊं, टारगेट के लिए मैं इंतजार करूं कि नहीं। ये मिनिमम सेंस ऑफ जो चार्ट जो है, तो वो तो आपको आना चाहिए सर। नहीं तो कॉल लेके आप जिंदगी में काम नहीं कर सकेंगे, अब लिख लीजिए ये बात। आप अगर खुद से ट्रेडिंग करेंगे तो आपका जो रिस्क एपेटाइट है, आप खुद जानते हैं कि आपका फंड कितना है।
आप कितना होल्ड देर तक इसको होल्ड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा लॉस देख के अब घबराहट हो जाता है या नहीं, चलो आपको ये नेक्स्ट लेवल तक वेट करता है, ये पेशेंस लेवल आपका कितना है। तो ये सब बिना जाने आप कॉल लेंगे। अगर मान लीजिए वो कॉल चला चला भी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर कॉल चलेगा। ये नहीं है। HCL टेक चार्ट देखिए, हाई वेव है क्या? सर डेली चार्ट में है या वीकली, कौन सा टाइम फ्रेम में बता रहे हैं? HCL, HCL टेक। डेली चलिए, बिल्कुल हाई वेव हुआ सर, निश्चित स्तर में बिल्कुल हाई वेव हुआ। और ये एक रिवर्सल पैटर्न, सिंगल पैंडल पैटर्न रिवर्सल है ये। देखिए ये सिंगल पैटर्न रिवर्सल है, और ये जो मान लीजिए इसको सपोर्ट का हिसाब से अगर आप देखेंगे, ये जो सपोर्ट का जोन है, देखिए पहले ये रेजिस्टेंस था, इस लेवल पे पहले रेजिस्टेंस था, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी। तो ये रेजिस्टेंस को फिर से वो टेस्ट किया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस को वो टेस्ट किया और उसी लेवल पे हाईवे बनाया, और हाईवे बनाने के बाद आज मार्केट फिर ऊपर गया, ठीक है। तो अगर आपको कल पता चला था कि ये हाईवे है और ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल है वही सपोर्ट लेवल है, तो देखिए आज का दिन में अगर आप मार्केट में जाते तो देखिए यहाँ से गया था, आज फिर वो जाके इस लेवल से शायद ये लेवल में, ये नहीं, क्या कौन सा है, ये 9.15, ये 9.15 है ना। तो मान लीजिए ये जो लेवल है आज का दिन में, देखिए ये अच्छा सा एक बाइंग हो सकता है अगर यहाँ पे कोई रिटेस्ट होता है और कैंडल का कोई पैटर्न बनता है, तो ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। ये मैंने खींच लिया, देख लीजिएगा यहाँ पे। अगर 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 बताइए, ये कॉल ही तो हुआ है, अगर ये लेवल पे टच करके कोई बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है, जैसे बुलिश कैंडल पैटर्न मान लीजिए ये वाला, ये देखिए यहाँ से रिवर्स करके ये पूरा एनगल्फिंग किया, तो इस टाइप का कोई कैंडल पैटर्न यहाँ पे रिटेस्ट करता है, देखिए किसी भी ब्रेकआउट पे आप लोग लेके जाते हैं ट्रेड, तो उसमें चांसेस ऑफ ब्रेकआउट बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे रिटेस्ट करने के बाद कोई रिवर्सल कैंडल पैटर्न मिलता है, तो वो सक्सेस होने का चांस 95% हो जाता है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, मैं अगर इसको खरीदना भी चाहता हूं तो ये रिटेस्ट होना पड़ेगा यहाँ से यहाँ, फिर जाके कोई कैंडल पैटर्न बनाएगा तो ये करेंगे। और मैं ये यहाँ पे अगर गिरता है तो ये इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे कोई होता है तो यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस होता है। तो ये कहां से मैंने पकड़ा, मैंने पकड़ा ये डेली कैंडलस्टिक्स पैटर्न में, डेली चार्ट टाइम फ्रेम में एक चेंज इन पोलैरिटी बनाया, और उस सपोर्ट लेवल पे एक हाई वेव कैंडल था, तो मतलब वहां से रिवर्स होने का चांसेस ज्यादा हुआ। फिर क्या हुआ, ये रिटेस्ट ब्रेकआउट किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर जाने का हुआ है। डेली में तो ये बी के लिए जा रहा है, 1150 जा सकता है सर। हाँ बिल्कुल। लेकिन लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये अगर मान लीजिए यहाँ पे आप ट्रेड लिया और यहीं से गिर गया, तो क्या आप उस ट्रेड में बन सकता है, रह सकता है? अगर रह सकता है तो आप यहाँ से ले सकता है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम में एक प्रोमिनेंट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। लेकिन आप याद रखिएगा, ये जो बड़ा बड़ा कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पे आने के बाद एक सेलिंग का प्रेशर आएगा। ये जो 1150 54 ये जो लेवल है, इस लेवल में जाके ही वो
रुकेगी। हाँ, लास्ट डे लो एंड हाई पर रिवर्सल स्ट्रेटेजी फॉर इंटरडे प्लीज। बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए, किसी भी एक स्टॉक का नाम बताइए, हम ये स्ट्रेटेजी के ऊपर ये करते हैं। किसी भी एक स्टॉक का नाम बताइए। आईचआर मोटर, ओके फाइन, चलिए आईचआर मोटर को देख लेते हैं। ये क्या बोले, ये डेली में हाई एंड लो के ये मतलब इसका इसका मतलब पीडीएल एंड पीडीएच। ओके, इस तरह का सवाल आएगा तो अच्छा लगता है इसका जवाब। नहीं तो वो टिप चक्कर में सर वो नहीं होता है सर, प्लीज। देखिए, जब भी किसी स्टॉक आप इंट्राडे के लिए ढूंढेंगे ना, एक दिन पहले का ढूंढेंगे, तो याद रखिएगा कि ऐसा स्टॉक ढूंढिए जहां से मतलब इसको आपको मैनुअल करना पड़ेगा, थोड़ा श्रम देना पड़ेगा। मान लीजिए यहां से मार्केट ऊपर गया था, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा एक्सरसाइज बुक में लिख के रखूंगा कि इस जगह से मार्केट ऊपर गया था, और मान लीजिए मार्केट यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मेरा नोटबुक में लिख के रखेंगे दे, जिस दिन मार्केट ये जो आईचआर मोटर्स इस लेवल पे आएंगे ना, तो उसी दिन और उसका नेक्स्ट एक दो दिन ये स्टॉक को मैं एकदम रेडर पे रखूंगा, क्योंकि यहां से मार्केट ऊपर गया था, तो ये मार्केट का इमीडिएट सपोर्ट है। और वो सपोर्ट में आके मान लीजिए ये सपोर्ट था क्या, 3156, तो चलिए इसको 3156 कर देते हैं। गोपाल सर आप क्या लिख रहे हैं सर, मेरे को समझ में नहीं आया रहा। ये सर टीप टू वाटर के लिए होता है, समझ में नहीं आ रहा सर, प्लीज। हाँ, डबल बॉटम तो किया है, इसीलिए तो हम बोला। देखिए यहाँ पे अगर आप सोचेंगे कि किसी भी स्टॉक किसी भी जगह पे आपको नहीं खरीदने का जगह नहीं है, आपको प्रॉपर मौके का इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा बात, ये दिन का जो है ना, ये जो दिन है, इस दिन का देखिए मार्केट आरएसआई जो है हिंज किया था। हिंज का मतलब है मालूम है, हिंज का जो मतलब है, ये याद रखिएगा, किसी भी स्टॉक अगर आरएसआई में, मान लीजिए आरएसआई इस तरह से चल रहा था, ठीक है, किसी एक दिन इस तरह हो गया, इसको हम बोलेंगे हिंज, माइल्ड हिंज। अगर मान लीजिए आरएसआई इस तरह से चल रहा था और इस दिन ये किया थोड़ा सा नीचे, कहाँ पे किया, वो 30 का नीचे या 40 का नीचे, इस तरह का हिंज किया, तो अगला दिन वो स्टॉक ऊपर का क्लोजिंग होने का चांस ज्यादा है, नंबर वन। नंबर टू, अगर किसी स्टॉक ने, याद रखिएगा, अगर किसी स्टॉक ने कोई प्राइम सपोर्ट में ये बड़ा सा रेड कैंडल बनाती है, देखिए आप लोगों को ये चीज एकदम आई ओपनिंग ओपनिंग लगेगा। अगर किसी स्टॉक किसी सपोर्ट में अगर बड़ा सा रेड कैंडल बनाती है, तो वो उसका नेक्स्ट वाला दिन ना ये ग्रीन, इस तरह का ग्रीन कैंडल का ये बनेगा, इस तरह का। सॉरी, ये मेरा ड्राइंग पे मत जाइए, है ना। देखिए क्या हो रहा है। नहीं नहीं, हम वो पीआर सिंह का बात ही नहीं बोल रहा हूँ। गोपाल सर, मैं पीआर सिंह का बात नहीं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये साइकोलॉजिकल बात है सर। आपको चार्ट में अभी अभी दिखाएंगे, देखिए। अगर किसी सपोर्ट का जोन में अगर बहुत सा ज्यादा बियरिश प्रेशर कैंडल कैंडल है, अब किसी भी जगह पे ये बात नहीं मिलेंगे आपको। देखिए साइकोलॉजी किस तरह से बड़े लोग हम लोगों से खेलते हैं। कभी भी, कभी भी अगर सपोर्ट में कोई रेड कैंडल बनता है, सपोर्ट में आके एक प्रेशर दे रहा है,
रिटेलर लोग क्या सोचेगा, मार्केट नीचे चला जाएगा। और बड़े लोग क्या चाहते हैं, रिटेलर लोग सोचे कि मार्केट नीचे जाए, ताकि वो लोग वहां पे सेल करें। और जब जितना ज्यादा लोग सेल करेंगे, बड़े प्लेयर क्या करेंगे, उसको ट्रैप करके ऊपर लेके जाएंगे। तो अगर कोई सपोर्ट लेवल पे बिग रेड कैंडल बनता है, तो आप एज्यूम कर सकता है कि उसका नेक्स्ट वाला दिन ग्रीन कैंडल बनेगा। लेकिन आपको खरीदना कहां से, खरीदना है या तो पीडीएल से खरीदिए, प्रीवियस डे लो, या तो नीचे से, मतलब प्रीवियस डे मान लीजिए यहां से अगर आप खरीद सकते हैं, यहां पे खरीद सकते हैं। नहीं तो मार्केट ऊपर जाके कोई एक सपोर्ट बनाएगा, उस सपोर्ट से, मतलब आपको व्यू उस दिन उस स्टॉक पे बुलिश रखना चाहिए। क्योंकि आपको अगर ट्रैप करेंगे सेलिंग का साइड में, तो वो लोग बाई पे लेके जाएगा। आपको दिखाते हैं, चलिए देखिए, आइकर मोटर्स में देखिए, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट में रेड कैंडल बना, और ये जो रेड कैंडल बना है, यहाँ पे बड़ा बड़ा रेड कैंडल है, मतलब मोमेंटम था। यहाँ पे आके ये बॉडी देख रहा है कितना छोटा होते जा रहा है, मतलब उसका अंदर का जो साइकोलॉजी है वो पकड़ने को कोशिश कीजिए। कॉल पुट या ट्रिप्स का ये चक्कर में मत रहिए, जिंदगी में आप लोग टिक नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि सब लोग का, हर लोग का, यहाँ हर रिटेलर का यहाँ पे मेंटालिटी है कि ये लेवल ब्रेक करेगा और मैं शॉर्ट कर देंगे। और उसी दिन उसका नेक्स्ट वाला दिन क्या किया, गैप अप किया, गैप अप आज भी किया। देखिए निफ्टी में, निफ्टी में देखिए, आपको दिखा रहा हूं, चलिए निफ्टी में देखिए, आपको दिखा रहा है, आपको दिखा रहा है। देखिए एक चीज देखिए, निफ्टी, काल देखिए इतना बड़ा गिरावट आया था, तो काल तो इतना बड़ा गिरावट आया था। आप देखिए ये इस चार्ट को देखिए, 2 घंटा नहीं, 1 घंटा में कर देते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, सबको ये उड़ा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मार्केट क्या किया इस दिन, ये 12 जुलाई से एक मार्केट गिरा था यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इस लेवल पे कितने लोगों को मालूम है, मेरे को मालूम नहीं, कि ये है ड्रॉप बेस्ड रैली। मतलब ये एक हिडन सपोर्ट होता है, ड्रॉप बेस्ड रैली। कितने लोगों को मालूम है, मालूम नहीं। लेकिन मार्केट इधर इधर आएगा तो रिबाउंड करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक इनविजिबल कैंडल है इधर। तो देखिए मार्केट क्या किया उस दिन, आ, ये कौन सा दिन है, 13 तारीख का। 13 तारीख है, जो यहां से देखिए, ये 15 मिनट में की किया, ये बड़ा सा रेड कैंडल, ये बड़ा सा जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल वो तुरंत मार्केट, मतलब यहाँ पे बहुत बहुत सारी बायर्स लोगों का, मतलब ये सेंटीमेंट है कि यहाँ से इतना गया। तो जो लोग यहाँ पे बड़े लोग ट्रेड किया था, मतलब ऑर्डर उसका पेंडिंग था, वो लोग का पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो नहीं पाया। इस वजह से मार्केट यहाँ पे आके ऊपर गया, ठीक है। तो ये लेवल पे इतना भारी गिरावट के बाद यहां से मार्केट ऊपर गया, मतलब मार्केट को अगर आप देखेंगे 30 मिनट्स का चार्ट में, तो मार्केट क्या किया, यहां से एक बियरिश प्रेशर दिया था, फिर जाके ये बुलिश प्रेशर। आज भी क्या किया मार्केट, क्या किया, यहाँ से ये लेवल पे, ये जो गैप था, गैप, ये कैंडल का जो गैप है, देखिए 443, उस गैप तक आया और ऊपर निकल गए। तो ये बात को समझिए, ये डिमांड सप्लाई का ये है, ये एक डिमांड है। अगर किसी चार्ट में बड़ा टाइम फ्रेम में ये होता है सर, ये होता है
कि बहुत सा देखिए यहां से क्यों क्या किया था, यहां से मार्केट गैप अप किया था, यहाँ पे मार्केट गैप अप किया था, इस लेवल से अगला दिन मार्केट गैप अप किया था, और उसी लेवल का बहुत जोर से एक रेड कैंडल आया। जो आप लोगों को बोला था कि अगर कोई सपोर्ट लेवल में बहुत जोर से मतलब बियरिश एक हेवी प्रेशर है, उसका मतलब है मार्केट इज नॉट बियरिश, मार्केट इज बुलिश। आपको बुलिश व्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि आप यहां से ट्रैप हो सकता है। देखिए ये जो लेवल है, ये दोनों कैंडल इतना जोर से रेजिस्टेंस लेवल पे जाके टकराया, थोड़ा बहुत गया लेकिन आखिर में वो गिरा दिया। क्यों? कि रेजिस्टेंस में एक बुलिश प्रेशर मतलब बियरिश व्यू, नॉट बुलिश व्यू। सपोर्ट में अगर बुलिश प्रेशर होता है तो बुलिश व्यू। उल्टा रेजिस्टेंस साइड में कोई बुलिश पैटर्न होता है, रेजिस्टेंस में बुलिश पैटर्न मतलब रेजिस्टेंस में कोई बुलिश एनगल्फिंग, कभी भी खरीदना मत। ढूंढिएगा कि कहां पे एक बियरिश पैटर्न हो रहा है। यहाँ पे बियरिश पैटर्न हो रहा है, हुआ यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग, बिल्कुल नीचे आया। ये एक ये कौन सा कैंडल पैटर्न है, कोई बता सकता है? ये देखिए ये सपोर्ट में कौन सा कैंडल पैटर्न है, ये बताइए तो, बताइए बताइए कौन सा कैंडल पैटर्न है। नितिन सर, इसको इवनिंग स्टार नहीं कहता है। हम बोला कि ये कैंडल को, हम मॉर्निंग स्टार का भी बात नहीं किया। बात को समझिए, ये कैंडल को कौन सा पैटर्न नाम दिया जाएगा? नहीं, स्पिन तो है, स्पिनिंग टॉप या बॉटम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका विग्स बहुत ज्यादा है। दिस इज अ हाई वेव कैंडल। यस, रजबीर रवल सर, यू आर करेक्ट, इट इज ए हाई वेव कैंडल। यस, तो हाई वेव कैंडल का मान लीजिए 30 मिनट हाई वेव कैंडल बनाया, कहां पे? सपोर्ट पे। यहां पे अगर आप ये मार्केट क्लोज हो गया वो अलग बात है, अगर मान लीजिए यहां पे आप लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना। आप आधा घंटा का कैंडल यूज कर रहे हैं, देखिए कितना है, आप 45 के ऊपर लगा रहे हैं, और 30 पॉइंट का, तो 30 पॉइंट इंट्राडे के हिसाब से बहुत ज्यादा है। आप इसको 15 मिनट कर दीजिए या 5 मिनट कर दीजिएगा, तो जाके आपको देखिए यहाँ पे एनगल्फिंग है, तो आप अगर आप यहाँ इस एनगल्फिंग के ऊपर अच्छा, और एक चीज, कभी भी अगर एनगल्फिंग आ जाए ना, कभी भी अगर एनगल्फिंग कैंडल आए, तो एकदम 100% आपको मान लीजिए 100 शेयर लेना है, तो 100% आप मत लीजिएगा, 30% लीजिएगा, वेट कीजिएगा उसका 50% या 61% का लेवल में, बाकी 70% आप ले लीजिएगा। मतलब 100 शेयर में से 30 शेयर यहाँ पे लेंगे और 70 शेयर यहाँ पे लेंगे। उसके लिए क्या है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होगा, नीचे होगा। क्योंकि अगर आप 100% आप यहाँ पे लेता है, मार्केट क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा देखा गया कि एनगल्फिंग बुलिश के बाद थोड़ा सा मार्केट एक नीचे आता है। मैं क्या करता हूं, मैं जब भी कोई बड़ा कैंडल देखता हूं ना, तो हम फीबो से वो मेजर करता हूं, बॉडी टू बॉडी या वीक्स टू वीक्स, और उसका जो 50-61% लेवल में, वहां पे बाई ऑर्डर डाल देता हूं। ये क्यों? क्योंकि रिस्क को मैनेज करना है मेरे को, चाहे भले ही हमको प्रॉफिट ना है, लेकिन लॉस कम से कम हो, लॉस कम से कम हो। आए, बात समझ में आए? चलिए, और एक चीज देखते हैं। देखिए ये काल भी एक ये जो लेवल है, आपको ये लेवल को एक बार 15 मिनट में किया ना, तो 15 मिनट में आपको और एक चीज दिखा देते हैं, बहुत काम का चीज है सर। 15 मिनट में जब भी कोई आपका एक रेंज मिलेगा, मतलब साइडवेज रेंज मिलेगा, वो साइडवेज रेंज को आप क्या कीजिएगा? देखिए इंट्राडे में बोल रहे थे ना कि आपको स्ट्रेटेजी चाहिए। इंट्राडे में सबसे बड़ा अच्छा काम होता है पैटर्न। आप पैटर्न एंड 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कीजिए, और 5 मिनट में एग्जीक्यूशन कीजिए, क्योंकि 5 मिनट में आपका क्या है कि एग्जीक्यूशन होगा और स्टॉप लॉस डिफाइन होगा, क्योंकि 15 मिनट का कैंडल भी बड़ा होता है। तो 5 मिनट का आप छोटा सा स्टॉप लॉस देके मार्केट का जो पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ है, कोई बता पाए? ये कैंडल अगर इसको
अब लोग बता देंगे ना, तो मैं मेरा बहुत दिल खुश हो जाएगा। ये कैंडल पैटर्न कौन सा है? देखिए ये कैंडल पैटर्न ना आपको जवान में आना चाहिए, मतलब देखते ही आपको पता होना चाहिए। ये रेड कैंडल, छोटा छोटा 3 ग्रीन कैंडल, और फिर एक रेड कैंडल। बताइए बताइए ये कौन सा है? बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं क्या मेरा? इट इज रेन पैटर्न। इनसाइड कैंडल, बिहारी कंटिन्यूएशन पैटर्न। नो 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 नो, इसका एक नाम है, एक अच्छा सा एक नाम है। एन पैटर्न जो बोला सही है, मतलब वो ऑब्जर्व किया इसका, इसका मतलब है ना। इसका मतलब ये जो पैटर्न है, इसको हम आप लोग बोलेंगे फॉलिंग थ्री। थ्री मार्चिंग नहीं, फॉलिंग थ्री आपको दिखा रहा है। फॉलिंग थ्री का मतलब कि क्या होता है, आपको आप लोगों को दिखा रहा हूं, है ना। चलिए, ये देखने के बाद आपको पता चलना चाहिए। देखिए फॉलिंग थ्री, फॉलिंग थ्री पैटर्न कैसे देखा जाता है, देखिए फॉलिंग थ्री, है ना। देखिए रेड कैंडल, छोटा छोटा तीन ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, ऐसे ही हुआ ना यहाँ पे। देखिए बताइए, यहाँ पे ऐसे ही हुआ था ना। और कहाँ पे हुआ था? एक रेजिस्टेंस जोन पे वो कैंडल बना, मतलब ये एक बियरिश पैटर्न। और ये बियरिश पैटर्न एक्चुअल कहाँ पे होना चाहिए? रेजिस्टेंस पे होना चाहिए। तो ये एक रेजिस्टेंस में बियरिश पैटर्न मतलब गिराना। और ये क्या है? बुलिश पैटर्न अगर कोई रेजिस्टेंस पे हो तो वो क्या है? नेगेटिव व्यू है। ये जो सपोर्ट में कोई बुलिश एंगल्फिंग बनता है वो सही है, वो फेक नहीं है, वो ट्रैपिंग वाला नहीं है। लेकिन रेजिस्टेंस पे अगर बुलिश एंगल्फिंग है, वो ट्रैपिंग है, वो ट्रैपिंग है। एक बार चेक कर लेते हैं किसका और कुछ सवाल रह गया क्या। देखिए आज बहुत सारी प्रॉब्लम हुई इधर इंटरनेट के वजह से, तो इसके लिए थोड़ा एक्सक्यूज कर लेना मेरे को। और जितना हो सके ना आप इस तरह का सवाल कीजिएगा ताकि कोई लर्निंग मिले, लर्निंग मिले। सर बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी एंड इट्स सर व्हिच ईएमए वी शुड यूज फॉर स्कैल्पिंग। अच्छा सवाल है। सब चीज को हम डिलीट कर देते हैं पहले, सब चीज को पहले डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, नो प्रॉब्लम सर। सर व्हिच ईएमए वी शुड यूज फॉर स्कैल्पिंग। ओके, पहला बात है स्कैल्पिंग के लिए आप 5 मिनट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन 5 मिनट में हुई सौ ज्यादा है। अगर आपका हाथ फास्ट ना हो या एग्जीक्यूशन ठीक प्रॉपर जगह पे नहीं है, तो हम ये सलाह देंगे कि 15 मिनट के यूज कीजिए। और 15 मिनट में ना आप चलिए, इसमें है क्या? अच्छा चलिए यहाँ पे है, देखिए ये है स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। लेकिन आप पहले बात याद रखिएगा कि पहला बात याद रखिएगा कि स्कैल्पिंग आप कर रहे हैं फास्ट, आपको यू हैव टू सिलेक्ट द ट्रेंड। आपको सिलेक्ट करना है आज का ट्रेंड कहाँ है, नंबर वन। बाई डेटा, बाई डेटा कहां से डेटा मिलेगा? यहां से डेटा मिलेगा। जो भी स्टॉक आपको याद रखिएगा, ये आप लोगों को इतना काम का आएगा, हम आपको बोल मतलब वर्ड में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। बाई ऑप्शन चेन, कुछ भी स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो, जो भी हो, यहां पे जाके उस स्टॉक्स का ऑप्शन ऑन ओपन कीजिएगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज कॉल साइड में जहां पे है वहां पे रेजिस्टेंस है। प्लीज इस बात को याद मतलब ध्यान से सुनिएगा। और सपोर्ट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है या ओपन इंटरेस्ट चेंज का हाईएस्ट है, वहां पे सपोर्ट ड्रॉ कीजिएगा। पहला बात, उस सपोर्ट का जो ड्रॉ हुआ है, मान लीजिए निफ्टी का आज का वो क्या था, 400 एंड 500। तो 400 एंड 500 को जो डेटा का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, क्या रेजिस्ट प्राइस में उस जगह पे कोई इंडिकेशन है? अगर है
तो हम क्या करेंगे, उस लेवल का साथ प्राइस का लेवल थोड़ा अलाइन करने की कोशिश करेंगे। आया बात समझ में? किस किस को ये बात समझ में नहीं आया बताइए। पहले हम जाएंगे, हम लोग स्कैल्पिंग करेंगे या इंट्राडे करेंगे, जो भी स्टॉक में करेंगे, पहले डेटा का हिसाब से उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालेंगे। आया बात समझ में? उसमें मैं क्या करूंगा, एक जोन बना लूंगा या एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, प्राइस एंड वो जो मेरा खींचा हुआ जो लेवल है, उस लेवल का आसपास अगर प्राइस में कोई बनता है रेजिस्टेंस का सपोर्ट, उसको हम एक जोन ड्रॉ करेंगे। ओके, जोन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर वो जोन का हिसाब से 5 मिनट या 15 मिनट में कोई भी बियरिश पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, तो हम क्या करेंगे, सेल कर लेंगे। लेकिन उसका पहले थोड़ा सा वो स्टॉक्स को आप डेली पे देखिएगा। डेली पे देखने का मतलब है, क्या वो स्टॉक्स जो लो कर रहा है, उस लो को हाई, अरे यार, वो जो लो कर रहा है, देखिए अभी निफ्टी में क्या है, निफ्टी ये जो लेवल पे जाएगा, ये लेवल पे जाने के टाइम ही में सेल करूंगा, ये मेरे को पहले से ही तैयार होना चाहिए। और बाई कहां पे करूंगा, इस लेवल पे आने के टाइम, यहाँ पे, इस देखिए यहाँ पे मतलब 393 400 का आसपास अगर मेरे को 5 मिनट या 15 मिनट में कोई पैटर्न मिलता है। क्यों पैटर्न मिलेगा, क्योंकि डेटा का सपोर्ट 400 पे है, इसीलिए इसीलिए वो जगह मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि वहां पे डेटा का भी सपोर्ट है एंड प्राइस का सपोर्ट है। बस, अगर नहीं आए, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है, मार्केट छूट जा रहा है, टाइम बीते जा रहा है, हम कहीं पे भी घुस जाए और जाके ट्रैप हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चाहे कितने बार आपका ट्रेड मिस हो जाए, लेकिन आप लोग अगर एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। अच्छा, एक बात हम करते, नेक्स्ट मंडे ना, मैं पूरा ये जो सेशन रहेगा, कोशिश करेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न को थोड़ा समझाने की। चलेगा? सब लोग आंसर दीजिए। हाँ, कैंडलस्टिक्स पैटर्न एंड मार्केट का जो सबसे बड़ा फंडामेंटल जो चीज है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड कैंडलस्टिक्स पैटर्न, बहुत हद तक आप लोगों का जो ट्रेडिंग का जो है वो हो जाएगा। मतलब सपोर्ट नॉट नेसेसरी कि ये हॉरिजॉन्टल होगा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होगा, कितने टाइप का सपोर्ट है, किस किस को हम सपोर्ट मानेंगे, और उसका साथ कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अगला जो मंडे होगा, उस मंडे को मैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न के ऊपर चर्चा करेंगे। ओके सर। तो मेरे ख्याल से आज का सेशन आप लोगों का कैसा रहा, कुछ इंफॉर्मेटिव नया कुछ सीखने को मिलेगा क्या, मिला क्या? मार्केट, हाउ टू फॉर्म ए व्यू ऑन मार्केट, प्लीज ट्राई एंड एक्सप्लेन। देखिए सर, ये सोमवार को मैं पूरा विस्तार से बोलेंगे। ठीक है, सोमवार को थोड़ा एक क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ा कम मतलब ये लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगला दिन कुछ स्टॉक को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, और उसका जो कैंडलस्टिक जो पैटर्न है, उस पैटर्न से किसको अगला दिन कैसे ट्रेड किया जाता है। चलेगा? ओके, तो आज के लिए इतना तक ही। हम्म, हम लोग ये जो सीरीज चल रहा है, जो डाउट क्लियरिंग सेशंस, आगे भी लेके जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सिखान टिप्स के चक्कर में मत पड़िए, सीखने पे हाँ। हाँ सुनील सर बोलिए। सुनील सर बोलिए। हाँ, वो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। सुनील सर का कोई क्वेश्चन है तो लूंगा, नहीं तो वाइंड अप कर देते। सुनील सर, नहीं कोई सवाल नहीं है शायद सुनील सर का। तो आज के लिए नहीं, क्या सर आया, स्ट्रेटेजी विथ 80 वर्ड्स।
आपका स्ट्रेटेजी का मेरे को पता नहीं सर, आपका क्या स्ट्रेटेजी है उसका मेरे को पता नहीं। बट इट इज फेयर टू टेक स्टॉक। आपका कौन सा स्ट्रेटेजी, हाउ टू फाइंड इंट्राडे स्टॉक, वो अगले दिन बताएंगे सर। प्लीज गाइड सर, आपका स्ट्रेटेजी क्या है वो अब मेरे को पता नहीं। तो अगर है तो नेक्स्ट मंडे आप आपका स्ट्रेटेजी जो है लेके आइएगा। और आप लोगों का एक जाते जाते एक ये बोल के जा रहा हूँ, एक मिनट। निफ्टी का जो ये जो लेवल है 519 से 514, ये लेवल पे आएंगे तो 600 का पुट आप लोग ले सकते हैं। लेकिन आपका रिस्क जो है 1000 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो मार्केट का जो नीचे का साइड में जो मूव होगा वो 460 से 464 यहाँ तक होने का बहुत चांसेस है। ये 14 से 19 ये जोन एक सेलिंग जोन है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सोमवार, बहुत सारी बातें होगी। ओके, चलिए।